जिला अस्पताल में एक बार फिर घोर लापरवाही का मामला प्रकाश में आया है। जिला अस्पताल हरिद्वार की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए डीप फ्रीजर में रखे शव को चूहों ने कूतर डाला, जिसकी जानकारी शनिवार की सुबह परिजनों के पहुंचने पर हुई। जब परिजनों ने शव को फ्रीजर से बाहर निकाला तो शव की एक आंख, नाक और सिर को चूहों द्वारा कूतरा गया था, जिसको लेकर परिजनों में अस्पताल प्रबंधन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध जताते हुए मामले से अपने शुभचिंतकों को अवगत कराया गया। इस जानकारी के बाद पंजाबी महासभा के पदाधिकारी व भारी संख्या में समाज के लोग और कांग्रेसी भी अस्पताल पहुंचे, जिन्होंने जिला अस्पताल प्रबंधन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। लेकिन इसी दौरान मृतक के परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसकी जानकारी लगते ही एडीएम, एसडीएम हरिद्वार, एसपी सिटी, सीओ सिटी समेत भारी संख्या पुलिस बल मौके पर पहुंचा। अधिकारियों ने गुस्साए लोगों को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन परिजन समेत मौजूद लोग घटना के जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही की मांग पर अड़ गए। जिलाधिकारी के निर्देश पर एडीएम प्रशासन के नेतृत्व में एक जांच टीम गठित की गई है, जो कि 3 दिन के भीतर घटना की जांच पूरी कर डीएम को सौंपे गए। जांच में घटना में जिस भी व्यक्ति की लापरवाही सामने आती तो उसके खिलाफ कार्यवाही की बात कही गई है, तब जाकर मामला शांत हुआ। मेरा नाम मनोज कुमार, मेरा साला है। कल शाम को 5 बजे एम्बुलेंस वाले ने फोन करा कि तुम्हारा ये रिलेटिव है, इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, हम इनको जीडी लेके जा रहे हैं, आप लोग वहीं पे आ जाइए। मैं फटाफट से अपना गाड़ी उठाई, जीडी में आया। आके मैंने यहाँ पर देखा, डॉक्टर साहब ने कहा कि इनके अंदर कुछ नहीं है। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि इनका पोस्टमार्टम होगा और इनको फ्रीजर में वहाँ जीडी में अंदर जाके फ्रीजर में करवा दे। मैं जब आया यहाँ पर फ्रीजर में रखवाया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा किस चीज़ की जरूरत है। उन्होंने एक कंबल ले आओ, कंबल इनके ऊपर चढ़ा दो आप। फिर मैंने कंबल पहना के मैं चला गया, इन्होंने लॉक कर दिया। उसके बाद मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा फ्रीजर ठीक है? इन्होंने कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। तो फिर मैं यहाँ से चला गया। जब मैं सुबह आया, मैंने बॉडी निकाली पोस्टमार्टम के लिए। उसके बाद देखा इनकी चूहों ने आँख भी खा रखी है, सिर भी थोड़ा सा पुता रखा है और नाक भी खा रखी है। कितनी बड़ी लापरवाही? बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही है। इनको सजा मिलनी चाहिए। देख के क्या लग रहा है, मतलब किस चीज का मतलब हो सकता है? ये चूहों ने खाई हुई बॉडी है। चूहे भागे हैं, बहुत बड़े बड़े चूहे थे इसके अंदर। और पीछे से हमने जब देखा कि फ्रीजर भी टूटा हुआ था, तब मैंने उनको बोला तो उन्होंने फटाफट से उसके अंदर कपड़ा लगा दिया, और अब भी कपड़ा लगा हुआ है। और उसके ऊपर फ्रीजर के ऊपर ये भी लिखा हुआ है कि फ्रीजर ठीक नहीं है, आप चाहे जाकर भी देख सकते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि जांच करेंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। क्या आप संतुष्ट? अब हमारा बंदा तो चला गया, मैं संतुष्टि मैं क्या, मेरे पास तो वर्ड भी नहीं है कहने के लिए, क्या कहूँ। एक मृतक की लाश मोर्चरी में कल शाम 5:30 बजे रखी गई। उस बॉडी को चूहों ने कुतर दिया, जो बहुत ही कष्टदायक और परिवारजनों के लिए असहनीय कष्ट है। इस सरकार में लगातार, खास तौर पे हरिद्वार जिला अस्पताल में मोर्चरी में शवों की अनदेखी की जा रही है। कांग्रेस ने एक बार पहले भी धरना 6 महीने पहले लगाया था, जब एक डेड बॉडी को उसके परिजन ढूंढ रहे थे और डेड बॉडी मोर्चरी में पड़ी हुई थी। लगातार तब उस टाइम पे छुटपुट कार्यवाही करके जिला प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ लिया। आज फिर एक बड़ा संगीन मामला ये आया है, और एक ऐसे व्यक्ति की बॉडी के साथ हुआ जिसका जीवन मृतकों की सेवा में गया, जो मृतकों की एम्बुलेंस की व्यवस्था करता था, जो रेफ्रिजरेटर की व्यवस्था करता था। पंजाबी धर्मशाला के हमारे मैनेजर थे लक्की शर्मा, उनकी डेड बॉडी के साथ ये अनदेखी हुई है। और हम कहना चाहते हैं कि इस जिला अस्पताल में पीएमएस, सीएमएस, सीएमओ अधिकारी इतने हैं, उनसे एक मोर्चरी की व्यवस्था नहीं हो पा रही। ऐसे अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। जो आप धरने में बैठे हो, आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि यहाँ पे कोई सक्षम अधिकारी आए और जवाबदेही तय हो कि किसके ऊपर गाज गिरेगी इस लापरवाही की। तब तक हम धरने से उठने वाले नहीं हैं। अभी घटना घटी है, इसलिए इन शब्दों का कोई उच्चारण नहीं किया जा सकता। एक उस व्यक्ति के साथ, जिस व्यक्ति का पूरा जीवन भर जो है
मानवीय सेवाओं के लिए लगा, इंसानियत की सेवाओं के लिए लगा रहा। हरिद्वार में कभी भी किसी भी समाज को फ्रीजर की जरूरत हुई, शव यात्रा की जरूरत हुई, बेड की जरूरत हुई, किसी भी चीज में रही। और कोरोना काल में उस व्यक्ति ने इतनी सेवाएं करी हैं, लोगों को कंटोनाइन होने के लिए पंजाबी धर्मशाला में उसने इतनी सेवाएं करी हैं। आज उस व्यक्ति के शरीर के साथ इस तरीके की घटना घटी है, बड़ी निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है, अशोभनीय है, बहुत ही मतलब क्या कहें सरकारी कर्मचारियों को और क्या कहें सरकार के द्वारा जो नामित व्यवस्था है उनके लिए क्या कहा जा सकता है। आज जब जो हालत उसके शरीर के साथ होगी, आम आदमी के साथ क्या होता होगा, बहुत ही निंदनीय है। उसका शरीर चूहों ने नोच लिया, आंखें निकाल ली चूहों ने, गाल काट लिए, नाक काट ली, होठ काट लिए। ये क्या है, ये किसकी लापरवाही है? हमारा कहना है कि इस पे जांच होनी चाहिए और जो जांच में अधिकारी है, दोषी कर्मचारी दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी मौत जो है वो पता लगा कि हार्ट अटैक की वजह से हुई थी और उनको यहाँ लेके आए थे और यहाँ मेला हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई थी। उसके लिए उसके पोस्टमार्टम के लिए उसको यहाँ मोर्चरी में रखा गया था। अब हमारी मांग है कि जिस व्यक्ति ने ये कृत्य किया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी यहाँ का जिला प्रशासन है, ये सीएमओ है, ये जिस तरीके का कार्य हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है। अब इसके आगे क्या कह सकते हैं। जीडी हॉस्पिटल की जो मोर्चरी है वो काफी समय से जो है एक्चुअल में क्या है कि उसका जो ओरिजिनल साइट थी वो रोशनाबाद में बनाई गई थी। रोशनाबाद में एक पूरी बिल्डिंग बनाई गई थी मोर्चरी के लिए, वहीं पर पोस्टमार्टम की व्यवस्था के लिए था, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं हो पा रही थी। कई सालों से ये प्रकरण चल रहा है। अब तब से जो है हमारे यहाँ अस्थायी व्यवस्था चल रही है, जो है उसमें पोस्टमार्टम किए जा रहे हैं। तो पहले की अपेक्षा जो है जो उसमें कमियां थी, तो तत्कालीन जो हमारे पीएमएस साहब थे उन्होंने उस व्यवस्था को सुधारा और आजकल भी जो है वहाँ के जो डीप फ्रीजर हैं और वैसे जो हैं वो हम लोग जो है समय समय पर जब भी वो खराब होते हैं तो उनको सुधार करवाते रहते हैं। ये सुधार जो करवाते हैं वो केटीपीएल हमारी संस्था है, उसके द्वारा हम जब भी कोई कंप्लेंट आती है तो वो कंप्लेंट जो है उनको लिखवाते हैं और वो कंप्लेंट के बेस पर वो जो है आकर के उसको सही कर देते हैं। ये जो कल वाला जो प्रकरण है, कल इसमें जो है वो आई थी और वो जो है कल का जो मेरे पास आया था मुस्कान फाउंडेशन की तरफ से कि उनका जो है आई डोनेशन होना है, तो तभी मैंने तत्काल जो है 11:30-12 बजे से पहले टीम अपनी पहुंचवा दी थी और एम्स की टीम भी आ गई थी उसके लिए, लेकिन किसी कारणवश आई डोनेशन नहीं हो पाया, जिसके अंदर हमने अपनी तरफ से डॉक्टर सुब्रत अरोड़ा को भी भेजा गया था और वो सभी टीम हमारी पहले पहुंच गई थी। और इसके बाद में बॉडी को जब वो नहीं हुआ तो बॉडी को हमने जो है सुरक्षित वहाँ डीप फ्रीजर में दोबारा से रखवा दिया था। डीप फ्रीजर में जो कंप्लेंट्स हो थोड़ी चल रही हैं उसके लिए कंप्लेंट लिखवा दी है और जो केटीपीएल को जल्द से जल्द सही कराएंगे। लोगों का कहना है, जो पीड़ित परिवार है, कि चूहे ने उनकी आंख और चेहरे को नुकसान पहुंचाया है इस बारे में, और धरने पे भी बैठे हैं, इस बारे में क्या कहना? मेरे पास में जो अभी मालूम पड़ा है कि जो है क्या कहते हैं, जो मैं अभी गया था राउंड पे तो मैंने बॉडी देखी थी, जो लेफ्ट साइड की जो अपर पलक है उस पर थोड़ी सी चोट जैसी लग रही है मेरे को, ठीक है ना, और जो है वो संभावना हो सकती है कि चूहे के द्वारा कतरा गया हो। तो डीप फ्रीजर फिलहाल कितने काम कर रहे हैं? 2 चैम्बर्स वाले 3 हमारे काम कर रहे हैं, एक 3 चैम्बर वाला काम कर रहा है, बाकी जो है जो नहीं काम कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर जो बाहर का उसका जो लगाने का ढक्कन होता है वहाँ वो जो है वो प्रॉपरली नहीं लग पा रहा है, जिसके लिए हमने केटीपीएल को शिकायत करी। यहाँ हॉस्पिटल में ऐसी घटना की सूचना प्राप्त हुई। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुपालन में भी आया हूँ, एसडीएम है, सब पुलिस के लोग भी आए हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी आए हैं। तो जो शिकायत मिली थी, जो परिवार का कहना है कि ऐसी घटना रात को हुई है, चूहे के द्वारा उसमें के अंग को क्षतिग्रस्त पहुंचाया गया है और उसमें जो आक्रोशित है उनके परिवार के लोग हैं, अन्य जो जनप्रतिनिधि आक्रोशित लोग हैं, उनसे भी वार्ता की जा रही है। अभी जिलाधिकारी महोदय ने, अपर जिलाधिकारी प्रशासन जो कि मैं ही हूँ, मुझे जांच अधिकारी नामित कर दिया गया है। इसमें मजिस्ट्रेट जांच के आदेश किए गए हैं और 3 दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा है। मेरे द्वारा इसका प्रारंभिक रूप से निरीक्षण कर लिया गया है। जो भी इसमें बात घटना होगी उसमें दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो इसमें पीड़ित पक्ष है, जो परिवार पक्ष है, उनसे वही वार्ता की जा रही है। सर, जब यहाँ पर हॉस्पिटल ट्रांसफर हो चुका है तो मुर्दा घर यहाँ पर एक दूर रखा गया, जब पूरी सुविधाएं मेरा हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दी गई। इसको जांच में देख लिया जाएगा। इसको प्रारंभिक रूप से मैंने इसको जैसे ही जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे निर्देश किया गया कि आपकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, आपको उसमें 3 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी है। तो मैंने, क्योंकि मैं यहाँ आ ही गया था उस तब तक, तो मेरे निरीक्षण किया जा रहा है, मैं और भी इसको निरीक्षण किया
जो कथन आपका कहेंगे उसको जांच में सम्मिलित करते हुए। कुछ आपत्तिजनक क्या होता है तो सीएमओ साहब नदारद दिखते हैं, कोई वहाँ उनकी उपस्थिति नहीं होती। सीएमओ साहब को जैसे अभी मुझे अवगत कराया गया है कि जो प्रभारी सीएमओ है उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वो 28 तारीख से ही 1 माह के अवकाश पर है, क्योंकि वो पहले से ही हैं, आज ही अनुपस्थित नहीं है, वो पहले से ही अवकाश पर है। तो अब वो किसी अपने पारिवारिक कारणों से अवकाश पर होंगे और 1 माह के अवकाश पर बताया गया है। तो अगर उसमें उनका भी कोई ऐसा दोष रहेगा तो उसमें भी कोई ऐसा नहीं, जांच में सब सम्मिलित करते हुए और पूरे बिंदु पर जांच करके जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। आज प्रकरण हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जिला अस्पताल जो मोर्चरी है वहाँ पे एक मृत व्यक्ति का शरीर रखा हुआ था और आज उसमें पीएम की कार्रवाई के लिए निकाला गया था। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही थी, उसी में परिजन लोगों के द्वारा ये आपत्ति की गई कि जब वहाँ पे मोर्चरी में 100 रखा गया था तो उसमें शायद चूहों से हमले की बात इनके द्वारा प्रकाश में लाई गई। जब यह मौके पर तत्काल एसडीएम साहब भी पहुंचे, पुलिस टीम भी पहुंची है, जिलाधिकारी महोदय से बात हुई है, सर के द्वारा एक हाई लेवल कमेटी गठित की गई है जो एडीएम साहब के नेतृत्व में गठित है और उस टीम में जो मेडिकल फील्ड के एक्सपर्ट लोग हैं वो भी हैं और इंक्वायरी में जो भी रिपोर्ट आएगी उसी के अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, सीएमओ साहब अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया, वो दिखाई नहीं दिए यहाँ पर। अभी जो अस्पताल प्रशासन से भी बात करने में पता चला है कि शायद सीएमओ साहब अवकाश में हैं और उनकी जगह सीएमओ साहब चार्ज में है, तो उनसे भी अभी हमारी वार्ता चल रही है क्योंकि लोग काफ़ी आक्रोशित थे। तो सबसे पहले सभी संबंधित पक्षों से, उनके परिजनों से और उनके जो सजर हैं और अन्य लोगों से वार्ता की गई है। सबको समझाया गया है कि आपकी आपत्तियां जो भी हैं और जो घटनाक्रम के बारे में इनके द्वारा बताया गया निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन एक बार जो हायर कमेटी है उसकी जांच की रिपोर्ट का इंतजार करिए और जो भी होगा उसी के हिसाब से कार्रवाई। लापरवाही का नतीजा जो ये हुआ है इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अभी हमारे पास टेक्निकली कोई जानकारी नहीं है और ये जब कमेटी उसकी जांच कर